इस संसार में सब कुछ लोक परलोक प्राप्त करने का साधन गो सेवा है। सांसारिक कामनाएं, धन संपत्ति, राज्य, मान, प्रतिष्ठा, ये सब तो छोटी चीजें हैं। गो सेवा से भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है। विष्णु प्रसादो गोश्चापि शिवस्याप्यश्रवा पुना। राजा ऋतंबर ने कहा, महाराज सेवा कैसे की जाए? उन्होंने कहा कि गाय को जौ खिला दो पूरा का पूरा। वो जब गोबर करेगी तो जौ निकल आएगा। उस जौ को इकट्ठा करके और उसी को भोजन करो। ये गो सेवा व्रत है। जब गाय चर ले, जब उसके जल पी ले, तब जल पियो। और रात को भी मच्छर इत्यादि उसको न सतावे। दोनों स्त्री पुरुष क्रम से जागो और उसकी रक्षा करो। ये बात अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, एक महात्मा थे नित्यानंद जी, अक्सर बीमार रहते थे। उनको किसी ने कहा कि आप ये व्रत कीजिए। उन्होंने ये व्रत किया था। कई महीने तक, और उनके सब रोग चले गए थे जो असंभव से थे। बहुत दिन बाद वो जिए, उनका शरीर पीछे छूटा। ये बात केवल पुस्तकों की नहीं है, अनुभव की है। असाध्य कोई रोग है, वो भी इस व्रत से दूर हो जाता है, क्योंकि इससे पाप जल जाते हैं और पाप ही रोग बनता है। मनुष्य को आपत्तियां, बीमारियां, अनेक तरह के संकट, मुसीबत, ये पिछले पापों से आते हैं। ये एक ऐसा व्रत है कि पाप नष्ट कर देता है, और जो रोग का मूल है, तो उन्होंने, ऋतंबर जी ने गो सेवा व्रत लिया। जौ खिलाते थे और जौ गोबर में निकलता था, उसको बिन करके
उसी जौ को उसकी रोटी बना लो, चाहे दलिया बना लो, उबाल लो, खा लो। रोग क्या, रोग का मूल पाप नष्ट हो जाएगा। ये बात पढ़ी लिखी ही नहीं है, आंखों से देखी गई। अभी 2-3 साल पहले ये हम लोगों ने देखा। ऋतंबर जी राजा थे, सारे दिन जंगल में गाय चराते थे, स्वयं संध्या को आते थे तो रानी आरती करती थी गाय की। और रात भर दोनों जागते थे क्रम से। एक दिन की बात है, जंगल में एक सिंह आया और वो जंगल की शोभा देख रहे थे। सिंह ने गाय को दबा लिया। गाय चिल्लाने लग गई। सिंह ने गाय को मार दिया। उन्होंने सोचा गो हत्या लग गई। जाबाली ऋषि के पास गए, जिन्होंने गो सेवा सिखाई थी। और राजा रोने लग गए। उन्होंने पूछा, हे ऋषि, ये तो हम धर्म करने गए, उल्टा पाप लग गया। तो इस पाप से हम कैसे छूटेंगे? पद्म पुराण में लिखा है, द्वयोर्वै निष्कृतिर्नास्ति पाप पुण्य कृतोस्तयोः। गत्या गोवध कर्तुश्च नराज्ञा विनिंदतु। गो हत्या का हमें कोई प्रायश्चित बताइए, क्योंकि मैं वन की शोभा देख रहा था और गाय मारी गई तो दोष मेरा ही है। वन की शोभा देख रहा था। ये गौशाला वालों के लिए एक बड़ी अच्छी कथा है। गौ सेवा में अपराध हो जाते हैं, होते रहते हैं। जाबाली ऋषि ने कहा, कि तुम ऋतंभर जी एक भक्त हैं, भगवान के उनके पास जाओ और गो सेवा में जो अपराध होता है वो कैसे मिटे। और ये साफ साफ बता दो कि गो हत्या हुई, मैं वन की शोभा देख रहा था, तो
उस हत्या का कारण मैं ही हूं, असावधान था। जाबाली जी ने कहा, भज श्री रघुनाथम त्वं कर्मणा मनसा गिरा नैष्कापट्येन लोकेशम भूयश्च महामते। हे राजन, भगवान की भक्ति ही सबके पापों को नष्ट करती है। गो हत्या तुमको लग गई है तो इसके लिए तुम भगवान की भक्ति करो। श्रीमद् भागवत में भी आया है, ब्रह्मत्या गोघनु श्वादा पुलकसो वापी शुद्धेरन्यस्य कीर्तनात्। भगवान के कीर्तन से मातृहत्या, पितृहत्या, आचार्य हत्या, ये बड़े बड़े पाप शुद्धेरन्यस्य कीर्तनात्, भगवान के कीर्तन से दूर हो जाते हैं। निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करो। उन्होंने निष्कपट भाव से भगवान की सेवा किया, उससे हत्या तो मिटी ही गई और एक पुत्र, सत्यवान नाम का भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ, जबकि उनके भाग्य में पुत्र नहीं था। असंभव काम गो सेवा से हो जाते हैं। ये बात इस पद्म पुराण की कथा से सिद्ध हो जाती है। गो सेवा से देश का कल्याण होता है। महाभारत की कथा है कि महर्षि च्यवन 12 वर्ष तक समुद्र के नीचे तप करते रहे। काम क्रोध सब छोड़ करके, और उनके तप के प्रभाव से समुद्र के जीव उनसे कुछ नहीं बोलते थे, मगर मच्छी इत्यादि। एक बार मल्लाहों ने जाल फेंका, उसमें अनेक जल के मछलियां, जीव आए। च्यवन ऋषि भी उसमें फंस गए। च्यवन ऋषि बाहर आए, मल्लाह लोग डर गए। च्यवन जी तो बड़े क्रोधी हैं, उन्होंने कहा, हे ऋषि, आप क्षमा करो, आप जाओ, हम आपको छोड़ते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, सभी मछलियों को छोड़ो, ये हमारे साथ पामिनी में रही हैं, ये हमारी पुत्रियों, बेटियों की तरह हैं, बहनों की तरह हैं। मुझे अकेले छोड़ोगे, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मल्लाह बोले, आपको अकेले तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इतनी मछलियों का दाम, हम लोग मत्स्यजीवी हैं, मछलियों को बेचते हैं और जीविका हमारी चलती है।
राजा नहुष का राज्य था। राजा नहुष बड़े प्रतापी हुए हैं। ये इंद्र बन गए थे एक बार। राजा नहुष ने सुना कि च्यवन ऋषि को जाल में फंसा लिया मल्लाहों ने, और उन्होंने छोड़ भी दिया, फिर भी च्यवन ऋषि छूट नहीं रहे हैं। वो कहते नहीं, सब मछलियों को छोड़ो। राजा नहुष गए और उन्होंने कहा कि महाराज, हम 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा मछलियों का दाम देते हैं, और आप जाइए। च्यवन ऋषि बोले, मेरा मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, ये तो बहुत कम है। राजा नहुष बोले, हम 2,00,000 देते हैं स्वर्ण मुद्रा। बढ़ते बढ़ते 5,00,000, 10,00,000, 1,00,00,000 स्वर्ण मुद्रा। राजा ने कहा, हम देते हैं, मल्लाह लोग सारी मछलियों को छोड़ दें और ऋषि अपनी तपस्या में वापस जाएं। नहुष बोले, नहीं, 1,00,00,000 तो हम दे ही रहे हैं। यदि इतने में भी ये संतुष्ट नहीं है तो हम च्यवन ऋषि के लिए आधा राज्य दे देंगे। च्यवन जी बोले कि मैंने इतना तप किया है, मेरा मूल्य आधा राज्य बस। ये ठीक नहीं है। मल्लाह लोग खड़े वहीं देख रहे हैं, ऋषि पक्ष ले रहे हैं मल्लाहों का, कोई झगड़ा तय नहीं हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आ गए। च्यवन बहुत बड़े ऋषि थे, समुद्र के नीचे पानी में तप किया था उन्होंने। उनकी तपस्या का कोई मूल्य नहीं था। ऋषियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए कि च्यवन का मूल्य कौन देगा। च्यवन का मूल्य तो सारी पृथ्वी भी दे दी जाए तो भी कुछ नहीं है एक ऋषि के मूल्य के समान। एक तपस्वी ऋषि का मूल्य तो पृथ्वी से भी बड़ा होता है। आखिर में एक वन में रहने वाला ऋषि आया जो गाय के पेट से पैदा हुआ था, फलाहारी था, तपस्वी था। और वो आया ऋषियों की भीड़ में, बोला, देखो मैं निर्णय करता हूं। च्यवन ऋषि भी मेरा निर्णय सुने। मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा, क्योंकि जिस राज्य में ब्राह्मणों का, ऋषियों का सम्मान नहीं होता है, उस राज्य का भला नहीं होता है। उसने कहा कि मैं च्यवन का मूल्य एक गाय देता हूं,
पूछ लो च्यवन से ये ठीक मूल्य है कि नहीं है। राजा नहुष ने एक गाय लेकर के च्यवन के आगे रख दिया कि आपका ये मूल्य ये महर्षि दे रहे हैं। च्यवन बोले हमसे ज्यादा मूल्य है इस गाय का। गाय का मूल्य तो सारी पृथ्वी भी कुछ नहीं है इसके सामने। क्योंकि उन्होंने कहा महाभारत में कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिव गवाम प्रशस्ते वीर सर्व पाप हरम शिवम। संसार में धन संपत्ति लोग इकट्ठा करते हैं, संग्रह करना पाप है, पाप करते हैं। लेकिन गायों का कीर्तन करना, श्रवण करना, उनकी महिमा सुनना, दान देना, दर्शन करना, ये सब से पाप नष्ट होता है। गावो लक्ष्म्या सदा मूलम गोषु पापमा न विद्यते गवाम प्रशस्ते वीर सर्व पाप हरम शिवम। उन्होंने कहा कि गायों से ही संसार है, गायों से ही ये संसार चल रहा है। जब तक गायें हैं तब तक संसार टिका हुआ है। इसलिए और च्यवन ने यह भी कहा निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। यदि ठीक से गौ सेवा हो रही है, ठीक से मतलब लोगों ने आजकल गो सेवा को भी व्यापार बना लिया है। गो सेवा के चंदे को खा जाते हैं, गायें भूखी रहती हैं। ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि लोगों की गो सेवा में रुचि हट जाए। गो सेवा भगवान से मिला देती है, लेकिन होनी चाहिए सेवा। उसको जो व्यापार बना लेता है वो अपना नाश करता है, देश का नाश करता है, देश का नाश कर देता है। क्योंकि च्यवन ने कहा है, महाभारत का वाक्य है कि जब जिस देश में निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम, गाय निर्भय रहती हैं, गाय हिंसक नहीं है, उसको पेट भर दो, वो बैठी आराम से चारा खाती है, न किसी को मारती है न कुछ करती है। विराजति तम देशम पापम चास्यापकर्षति, उस देश के पाप को जला देती है गाय, सारे देश का कल्याण करती है। देखो ब्रज में कृष्ण लीला में यही एक सबसे बड़ा प्रमाण है। यहां कंस के इतने साथी थे, असुर थे, उनकी गिनती नहीं है। कृष्ण के 6वें दिन पैदा होते ही मान पूतनाई, तृणासुर, अघासुर, बकासुर, जितने कितने असुर आए ब्रज को नष्ट करने के लिए। प्रलंबासुर, व्योमासुर, आकाश में व्योमासुर पहुंच गया, तृणावर्त आंधी बन करके आकाश में उड़ा, दावाग्नि बन करके असुर आए, अग्नि बन करके।
कि अग्नि बन करके हम ब्रज को जला दें। सब पृथ्वी दूषित कर दिया था, जल दूषित कर दिया कालिया नाग ने, सभी पंच तत्व दूषित हो गए थे ब्रज के। लेकिन गो सेवा एक ऐसी थी कि सारे ब्रज में किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, कोई ब्रजवासी नहीं मरा, और कालिया नाग के विष से जो मरे भी थे जीवित कर दिया श्री कृष्ण ने। कोई ब्रज में दुर्घटना नहीं हुई थी। ऐसे ऐसे असुर आए कि जिन्होंने पृथ्वी को हिला दिया था। धेनुकासुर आया, उसके आघात से पृथ्वी हिलने लग गई थी, ऐसा लगा सारा ब्रज नष्ट हो जाएगा। लेकिन ब्रज में वही आनंद, चारों ओर वही मंगल, सारे ब्रज में ऐसा रस बरसाया, महारास रास, सारा ब्रज लीला के लिए प्रसिद्ध हो गया। निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजति तम देशम। वो सारा देश पवित्र हो जाता है और पापम चास्यापकर्षति, और उस देश का पाप नष्ट हो जाता है। जो लोग सच्चे भाव से सेवा कर रहे हैं, जो सच्ची गौशालाएं हैं, वो सारे देश का कल्याण कर रही हैं, और जो व्यापारी हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए गोधन सबसे बड़ा धन माना गया है। भारतवर्ष में सदा से गोधन सबसे बड़ा धन था। भगवान राम ने $10 करोड़ गायें दान दिया था। राजा मृग ने लिखा है भागवत में, जितनी वर्षा की बूंदें हैं इतनी गायें उन्होंने दान दिया था। जब वनवास हुआ तो राम जी ने त्रिजट नामक ब्राह्मणों के बुला करके और कहा, तुम डंडा फेंको, जहां तक तुम्हारा डंडा जाएगा गायें ले लो। क्योंकि जानते थे कि हम वन में जा रहे हैं, आपत्तियां आएंगी, और गो सेवा से ही आपत्तियां दूर होती हैं। त्रिजट ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया। यहां तक कि सीता जी ने भी जब जमुना पार हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि आगे वन में जाने कितनी आपत्तियां आएंगी। कालिंदी मध्यमायाता वाल्मीकि रामायण। जब यमुना जी के बीच में पहुंची सीता जी तो उन्होंने यमुना जी की स्तुति किया था। तेरी नैया में सीताराम
यमुना मैया धीरे बहो, तेरी नैया में सीताराम, यमुना मैया धीरे बहो। तेरी नैया में सीताराम, यमुना मैया धीरे बहो, तेरी नैया में सीताराम, यमुना मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो। कालिंदी मध्य मायाता सीता त्वेनाम अवंदत। जब जमुना जी के ठीक बीच में जब पहुंची सीता जी तो खड़ी हो गई और वंदना किया जमुना मैया की। हे देवी तरामी त्वं कालिंदी, हम तुम्हारे ऊपर से जा रही हैं। पारे में पतिव्रतम, मेरे पातिव्रत की रक्षा करना। और गवाम सहस्रेण सुराघट शतेन च यक्षे प्रत्यागते पूर्वी इक्ष्वाकुपालिता। जिस समय मैं लौट के आऊंगी अयोध्या कुशल से, उस समय 1000 गायों का दान करूंगी और तुम्हारी पूजा करूंगी। जमुना जी से मान्यता माना था उन्होंने, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। वही किया उन्होंने। शत्रुघ्न जी को राम ने मथुरा का राजा बनाया और राम ने अपनी मान्यता पूरी किया जमुना जी की। जब अज्ञातवास कर रहे थे पांडव लोग, तो उन्होंने भीष्म से पूछा दुर्योधन ने कि दादाजी आपको पता है पांडव कहां हैं, आप बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे हमसे लड़ेंगे। आपकी प्रतिज्ञा है कि हम इस राज सिंहासन की रक्षा करेंगे, आप अपनी प्रतिज्ञा से मत हटिए। भीष्म नहीं जानते थे, भीष्म झूठ नहीं बोलते थे। चाहे आकाश फट जाए, पृथ्वी फट जाए, भीष्म झूठ नहीं बोलते थे। भीष्म ने कहा दुर्योधन मुझे पता नहीं है कि पांडव कहां छिपे हैं, लेकिन आप अनुमान तो बता सकते हैं। हाँ, अनुमान मैं बता दूंगा। गावश्च बहुदास्तत्र न कृशा न च दुर्बला पयांसी तदि सर्पिंची रसवंती हितानी च। महाभारत का वाक्य है। जिस देश में गायें बढ़ रही हों और न कृशा न दुर्बला, दुबली नहीं हो, खूब पुष्ट हो, जहां दूध दही की नदी बह रही हो, बस समझ लेना पांडव वही हैं। तो विराट नगर में गायें इतनी बढ़ गई थी कि संसार में इतनी नहीं थी। सहदेव तंतीपाल नाम रख करके विराट की गायों की रखवाली कर रहे थे। देखो, यदि कोई विश्वास करे चाहे न करे,
हमारे यहां यात्रा जब से चली है, हमारे में कोई गो भक्ति नहीं थी, न हम गो सेवा करना चाहते थे। लेकिन 84 कोस की यात्रा 20 हो चुकी है। मान बिहारी लाल की कृपा से यात्रा को हम लोगों ने व्यवसाय नहीं बनाया और ये सोच के चले थे कि टैक्स नहीं लगाएंगे, यात्रा का शुल्क नहीं रखेंगे। 15-15 हजार आदमी पिछले साल तक थे और किसी से कुछ नहीं लिया जाता है। उस पुण्य से ये गौशाला अपने आप चली। इस गौशाला में भी चत्ता चिट्ठा नहीं होता है, क्योंकि गायों में वो शक्ति है कि गाय स्वयं ही, शास्त्र में लिखा है, धन देती है। श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। लिखा है, लक्ष्मीश्च गोमये नित्यम पवित्रा सर्वमंगला गोमया लेखनम तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदन। गाय के गोबर का चौका लगाओ, वहां लक्ष्मी आएगी। बल्लभ कुल में बैठकों पर गायों का चौका लगता था पहले, अब तो वो बैठकें भी कोटा स्टोन संगमरमर से बनाने लग गए। ये शास्त्र विरुद्ध काम होने लग गया। हम लोगों को बुद्धि विपरीत हो गई। लक्ष्मीश्च गोमये नित्यम पवित्रा सर्वमंगला, सर्वमंगला लक्ष्मी आई। गोमया लेपनम तस्मात् कर्तव्य पांडुनंदन। चौका लगाओ, इसी से तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने ऋतंभर को पुत्र की प्राप्ति भई और महाभारत में कथा आती है कि लक्ष्मी जी एक बार स्वयं गई गायों के पास और गायों के पास जाकर के बोली, हे गो माता, हमको तुम अब स्थान बता दो, तुम्हारे सारे अंगों में देवता रहते हैं, हमको जगह नहीं है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था एक बार नंद बाबा से, इंद्र की पूजा क्या करते हो? सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानि तत्पदेषु च। हे बाबा, सभी देवता 33 करोड़ देवता गाय के शरीर में रहते हैं और सभी तीर्थ गाय के खुरों में, चरणों में रहते हैं। सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठति पिसरा पिता। हे पिता नंद बाबा, लक्ष्मी स्वयं गाय के गुह्य अंगों में रहती है और सब तीर्थ उसके चरणों में रहते हैं। जो मनुष्य सेवा करता है
तीर्थस्नातो भवे सत्य गोश पदार्थ मृदाह्यो तिलकम कुर्ते न रहा। गौरज को तिलक करो, स्नान करो, सभी तीर्थों को स्नान हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। गोश पदार्थ मृताह्यो ही तिलकम। देखो श्री कृष्ण ने पूछा एक बार गोपियों से, हे श्याम सुंदर, तुम रोज माखन चुराते हो और गोपियों को छेड़ते हो, आखिर इन सब ये विकर्म हैं, इनसे कैसे छूटोगे? श्री कृष्ण बोले, गौरज गंगा नाथ हूं, जपत गौवन को दाना। गौरज गंगा नाथ जपत गौवन को नाम। हे गोपियों, हम जितना भजन करते हैं संसार में कोई नहीं कर सकता। हम गौरज गंगा गोरज में रोज स्नान करते हैं। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंदा को बाबा में बस वही भाई। गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायने में बस वही भाई। गायन की खूर अंग को लगाए। गायन सुप्रत छायो बैकुंठ बिसरायो, गायन कही गिरि कर पे उठावे। गायन के गिरि कर पे उठाए। स्वामी विठल बापू वारिया स्वामी गिरधारी विठुले बपुरारी, वारिया भोगेशधारी भज में आवे। श्याम सुंदर बोले, हे गोपियों, गौरज गंगा नाथ हूं, जपत गौवन के नाम। पवन परम पुनीत सदा रहो, नहीं दान ले सब पूजा। हम तो गौरज गंगा में नहाते हैं रोज और गायों का नाम जपते हैं। हमसे ज्यादा भजन कौन कर सकता है? और देखो, इन गायों की सेवा के प्रभाव से रोज ब्रज में असुर आते हैं और किसी का एक बाल नहीं बांका कर पाए। तो इसलिए देश का कल्याण होता है। लक्ष्मी जी गई और उन्होंने गायों से कहा कि तुम्हारे हमको जगह दे दो,
गाय बोली कि तुम चंचला हो, हम तुमको जगह कैसे दें? हमें हमारे रोम रोम में देवता हैं, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, नारायण, ये सब गाय के शरीर में रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली कि तुम हमारा अपमान करती हो, सारा संसार हमारा अपमान करेगा। मां बिना बुलाए आई हूं, इसलिए मेरा अपमान हो रहा है। गाय बोली अच्छा तो तुम हमारे गोबर में रहो। लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके बोली हम कृतार्थ हो गई, तुमने गोबर में, गोमूत्र में हमको निवास दिया, हम धन्य हो गए। लक्ष्मी ने अपना भाग्य समझा। देखो, गोमुख तीर्थ बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। प्राचीन काल में एक ग्वाला था, कोढ़ी था। उसने देखा कि गायें आई कहीं से। एक गाय प्यासी थी, उसने एक गड्ढे में मुंह दिया पानी पीने के लिए। गड्ढे में से जल निकला शुद्ध, पिया उस गाय ने। उसके बाद बहुत सी गायें आईं, और वो गड्ढा बड़ा हो गया गायों के कारण। सब गायें पानी पीने लग गईं, और वो गोमुख तीर्थ बन गया। जहां गायें रहती हैं, गावस्तिष्ठन्ति यत्र तत्तीर्थम, भगवान कृष्ण ने कहा है, तत्तीर्थम परिकल्पितम प्राणं त्यक्त्वा नरस्तत्र सद्यो विमुक्तो भवेत् ध्रुवम्। यदि वहां प्राण छोड़ देता है कोई आदमी तो मुक्त हो जाएगा। गायों में वो शक्ति है, इसीलिए मरते समय गोदान किया जाता है कि गाय मनुष्य को बचाती है मृत्यु से। ये सच्ची घटना है। हम जब पढ़ते थे, 60 साल 65 साल पुरानी बातें हैं। अंग्रेजों का राज्य था। हमारे सामने स्वतंत्र हुआ भारत। हमने सन 42 का आंदोलन देखा है, 42 का। छोटे से थे, और उस समय पुलिस लाल पगड़ी पहनती थी। हम लोग छोटे छोटे, 1-2 लाल पगड़ी फेंक दो, 1-2 लाल पगड़ी फेंक दो, और लाल पगड़ी देखते भाग जाते थे। इतना रुआब था उस समय। 42 का आंदोलन हम देखा है, कहीं बिजली तार कट रहे हैं, कैसे कैसे समय आए हैं भारत में। तो वहां उस समय एक ऐसी घटना घटी थी। अंग्रेजों के जमाने में फांसी दी जाती थी, अब तो नहीं है प्रथा। फांसी में फंदे पर लटका करके और उसको छोड़ देते थे जिसको फांसी देना था गड्ढे में। वो फांसी के फंदे में गला घिट जाता था और मर जाता था, जीभ निकल आती थी बाहर। एक 2-3 नीम के पेड़ थे चौक बाजार में,
वहां बहुत से लोगों को, भारत के लोगों को फांसी दी गई थी। एक घटना ऐसी घटी, एक व्यक्ति को फांसी दी गई, लेकिन नियम था कि 3 बार से ज्यादा उसको फांसी के गड्ढे में नहीं फेंका जाता था। 3 बार में नहीं मरा तो उसको छोड़ दिया जाता था। अंग्रेजों के जमाने की बात बता रहे हैं। आजकल क्या है व्यवस्था हमको पता नहीं। तो एक व्यक्ति को फांसी दी गई, गले में फंदा टांगा गया और नीचे बहुत कुएं में उसको फेंका गया और 2-4 मिनट बाद उसको खींचा गया तो देखा वो जी रहा है, हंस रहा है। फिर दूसरी बार जेलर ने ऑर्डर किया, ये तो मरा नहीं, इसको एक बार और चांस दो। दूसरी बार फिर फांसी के फंदे पर लटकाया गया, उसको नीचे गड्ढे में फेंका गया और इस बार कुछ ज्यादा देर रखा। फिर निकाला तो जी रहा था। फिर तीसरी बार सबने इकट्ठे होकर के उसको अच्छी तरह फंदा लगा करके गड्ढे में फेंका, काफी देर नीचे रखा, ऊपर निकाला तो देखा जी रहा है, हंस रहा है। उस समय अंग्रेज लोग अधिकारी होते थे। उसने साहब ने पूछा कि तुम क्यों नहीं मरते हो? उसने कहा मैं मर नहीं सकता हूं। बोले क्यों? बोले एक दिन की बात है, एक कसाई गाय को लेकर के जा रहा था काटने। मैंने उससे उसकी रक्षा किया, बस इतना ही जानता हूं। और उसी पुण्य से जब तुम लोगों ने फांसी में हमको लटकाया पहली बार, तो उस अंधकार में कुएं में गाय आकर खड़ी हो गई मेरे नीचे और हमको उठा लिया नीचे से। फिर दूसरी बार भी तुमने किया, दूसरी बार भी गाय आई और हमको नीचे से उठाया। तीसरी बार तुमने किया, तीसरी बार भी आई। जाने कहां से आती अंधकार में, हमको भी आश्चर्य है। तो हमको 3 बार बचाया, तुम फिर करोगे तो फिर भी हम नहीं मरेंगे। हमारे यहां मरते आदमी से गोदान दिलाते हैं, ये भवसागर पार करेगी। हमने अनुभव कर लिया कि गाय की हमने रक्षा किया, गाय ने 3 बार हमारे प्राण बचाए और हमको विश्वास है कि अब तुम 10 बार फेंकोगे तो 10 बार बचाएगी, क्योंकि हमने उसको बचाया था। तो गोमुख तीर्थ में वो ग्वाला कोढ़ी था और जब नहाने लग गया तो उसका दिव्य शरीर बन गया और वो गोमुख तीर्थ बन गया। गाय की महिमा का वर्णन तो कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन एक कथा और सुना देते हैं कि एक बार अकाल पड़ा देश में। अकाल पड़ा, पानी नहीं बरसा 12 वर्ष तक। पुराने जमाने में अकाल पड़ते थे
तो गाड़ियां, रेलगाड़ियां नहीं थी, सहायता नहीं पहुंच पाती थी, लोग मर जाते थे। बड़े बड़े ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि भी अकाल से पीड़ित हुए और उस समय गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे। गौतम ऋषि ने सब ऋषियों का पालन किया। वे ऐसे तपस्वी थे कि दिन में अपने आश्रम में नाज बो देते थे और उनकी तपस्या के प्रभाव से वो थोड़ी देर में पेड़ हो जाते थे बड़े बड़े, और उसमें से चाहे जितना अन्न निकाल लो। तप का प्रभाव था। संध्या के पहले उसमें से नाज निकलने लग जाते थे। तो 12 वर्ष तक सब ऋषियों ने वहां भोजन किया और इधर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि गंगा को आप सिर पर धारण करते हैं और मुझको अपने अंग में, इसमें मेरा अपमान होता है। पार्वती जी ने गणेश जी से कहा, पुत्र, इस गंगा से मेरा अपमान हो रहा है। गणेश जी ने कार्तिकी स्वामी से कहा कि तुम ऐसा करो कि एक ब्राह्मण का रूप बना करके और यहां बैठ जाओ गौतम की कुटिया में, और एक गाय भी प्रकट करके उसको छू दो, वो गिर पड़े तो गो हत्या लग जाएगी, हम फैला देंगे और सब ऋषि आश्रम से चले जाएंगे। गणेश जी ने और कार्तिकी ने योजना बनाया पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए, और उन्होंने कहा कि ऋषियों, गौतम जी ने जैसे गाय को छुआ, वो गिर पड़ी, मर गई, वो तो एक षड्यंत्र था। बोले अब यहां वो हत्या हो चुकी है, इस आश्रम में रहना ठीक नहीं है। तो सब ऋषि बोले ठीक है। चलो इसको छोड़ दो। ऋषियों ने कहा हम छोड़ रहे हैं इस आश्रम को, क्योंकि यहां गो हत्या हुई है। सुनकर के गौतम ऋषि ने त्र्यंबक पर्वत पर जाकर के तपस्या शुरू किया। मैं गंगा को लाऊंगा, गंगा को लाके रहूंगा। तो गंगा से चिढ़ती थी पार्वती जी। उनके तपस्या पर शंकर जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद बोले ऋषि क्या चाहते हो? बोले गंगा। बोले अच्छा, लो गंगा। उनके हाथ में दे दिया गंगा को, ले जाओ। गंगा आई और वहां फिर से उनकी प्रतिष्ठा बन गई। उस गंगा का नाम हुआ गौतमी गंगा।
या गोदावरी जिसको कहते हैं, गोदावरी का उस देश में बहुत सम्मान है, गंगा से बढ़ के सम्मान है। गोदावरी गाय का उद्धार करने के लिए प्रकट भई और गाय की सेवा कारण से गोदावरी का पुण्य गंगा से भी बढ़ गया। तो इसलिए जो लोग सेवा करते हैं वो सारे भारतवर्ष का कल्याण कर रहे हैं, सारा देश पवित्र हो रहा है। सच्ची श्रद्धा से करते जाओ, इस देश की सेवा है, विश्व की सेवा है। गावो विश्वस्य मातरः, गायें सारे संसार की मां हैं। जो वो भक्त हैं वो सारे संसार का कल्याण कर रहे हैं, केवल भारत का ही नहीं है। क्योंकि शास्त्र में भी कहा गया है, गोभिर्विप्रैश्च, गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। 7 कारण से पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं संसार का नाश होने में कोई समय नहीं लगेगा। चारों ओर अणु बम बन चुके हैं। जाने कितने देशों के पास एटम बम है, और जो बने हैं तो एक दिन फूटेंगे ही फूटेंगे। महाभारत में अस्त्र विद्या बहुत बड़ी थी, आखिर में महाभारत हुआ। ये अस्त्र शस्त्र इनका निर्माण होना ये भविष्य अंधकार में है। इससे रक्षा के लिए 7 चीजें बताया है। गोभिर्विप्रैश्च, गाय जब तक है संसार में, संसार का सर्वनाश नहीं होगा। विप्रई ब्राह्मण लोग हैं अभी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सभी लोभी हैं, ऐसा नहीं है। वेदैश्च, वेद भी आई हैं, कहीं कहीं हैं। हम बहुत छोटे थे तो वेद नहीं मिलते थे, उस समय जर्मनी से मंगाए गए थे। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। सतियां ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं है कोई छिपी भई। जिस दिन एक भी सती नहीं लगी संसार नष्ट हो जाएगा। सत्यवादी ऐसा लगता है सब संसार झूठा है, लेकिन हैं अभी कुछ लोग। सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलश्च। त्यागी, अलुब्ध मानी त्यागी लोग भी हैं संसार में। ऐसा नहीं कि सभी के सब लोग भी हैं, दानशील भी लोग हैं। जैसे ये गौशाला चल रही है, 6 लाख रुपए रोज का खर्च है। कुछ लोग हैं देने वाले, दानशील लोग हैं अभी धरा पर, पृथ्वी पर। अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। पृथ्वी टिकी हुई है, बड़ी श्रद्धा के साथ गौ सेवा करो सब लोग। क्यों? इससे तुम्हारा ही कल्याण नहीं है, तुम्हारे पुरखों का कल्याण है, भारत देश का कल्याण है, सारे संसार का कल्याण है। इसलिए ऐसी गौशालाएं सच्ची ईमानदारी से चलने वाली, उनकी आवश्यकता है देश में।